बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आप सबको मेरी तरफ़ से बहुत बहुत बकरा ईद मुबारक। आई नो कि बकरा ईद को गुज़रे हुए कुछ टाइम हो गया है, लेकिन क्या है कि हम ख़वातीन के लिए ये वाली ईद बहुत ज़्यादा बिज़ी होती है और लफ्ज़ों में मैं बयान नहीं कर सकती कि कितने ज़्यादा काम होते हैं। आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकती हैं। और रिकॉर्ड तो मैंने कुछ क्लिप्स आप लोगों के लिए कर लिए थे कि मैं शेयर करूँगी, लेकिन उसे एडिट करना और आप लोगों के साथ शेयर करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। और ख़ास तौर पे जब बच्चे हों और साथ में आपको घर को भी देखना हो और फिर बकरा ईद की जो एक अलग रूटीन होती है वो सब कुछ साथ साथ लेकर चलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो कुर्बानी थी ना, वो माशाल्लाह से 2 बकरे थे और माशाल्लाह से बहुत प्यारे थे। और जब से ये आए थे ना, तो बच्चों ने तो बस इनके साथ ही अपना टाइम स्पेंड किया। और रात में जैसे हस्बैंड लेकर आए थे और जैसे ही बच्चे नींद से उठे ना, और मैंने जैसे जैसे बताया कि भाई हमारे बकरे आ गए, तो वैसे ही सब का जो था ना, वो पहला यही काम था कि सब ने जाके बकरों को देखा और फिर उसे अपने हाथों से घास खिलाया। और माशाल्लाह से ये बहुत सब्र वाले थे, इन्होंने बिल्कुल भी शोर नहीं मचाया और बहुत प्यारे थे और ना ही मारने वाले थे। होते ना कुछ बकरे बच्चों को पास नहीं जाने देते, हाथ नहीं लगाने देते, लेकिन ये बहुत माशाल्लाह से क्यूट थे। और वैसे भी जो है ना, अल्लाह की राह पर जब हमने कोई कुर्बानी करनी होती है तो वैसे ही ऑटोमेटिकली ना वो चीज़ें दिल को बड़ी अच्छी लगती हैं। और ये देखें माशाल्लाह से यहाँ पर जो है इसको अच्छे से जो है फ्रेश करवाया, शावर दिलवाया, अच्छे से शैम्पू लग रहा है अभी इसको। और मैं कह रही थी कि इनके साथ ना एक इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे ये बचपन से हमारे घर में रहते हैं और हमने कुछ टाइम के लिए ना किसी को दे दिए थे और अब वापस लेकर आए। मतलब इतना ज़्यादा इनका प्यार था बच्चों के साथ। और माशाल्लाह से मोहम्मद अफ़ान जो है ना, वो तो इतना ज़्यादा अटैच हो जाता है। कुर्बानी के बाद ना सबसे ज़्यादा जो बच्चों में रोता है ना, वो मोहम्मद अफ़ान होता है। बार बार याद करके रो रहा होता है कि मम्मा जानी मेरे बकरे। और ये अभी भी जब इनसे प्यार कर रहा था ना, तो बार बार एक ही लफ्ज़ कह रहा था कि मम्मा जानी मेरे बकरे जब कुर्बान हो जाएंगे ना, मुझे बहुत याद आएंगे। तो मैंने कहा बेटा, ये जन्नत में आपका वेट करेंगे और अल्लाह ताला जो है ना, वो हमें और ज़्यादा कुर्बानी करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और एक बकरे को हमने यहाँ बांध दिया था और एक को वहाँ, और अच्छे से इन लोगों ने इंजॉय किया बकरों के साथ, बहुत अच्छा सा टाइम स्पेंड किया। और मैंने भी बच्चों को बिल्कुल मना नहीं किया, मैंने भी कहा कि चलो जो टाइम है इनका अच्छे से ये अपना जो है ना गुजारें। और कल तो वैसे भी ईद हो जाएगी और उसके बाद जो है फिर वही रूटीन हो जाएगी, लेकिन उससे पहले जो बच्चे हैं ना, वो आराम से इंजॉय कर लें। और माशाल्लाह से मौसम भी इतना अच्छा हो गया है ना कि गर्मी तो है, लेकिन हवा चलना शुरू हो गई है और अच्छा सा लग रहा है, क्योंकि गर्मी की शिद्दत में जितना था ना इजाफ़ा, वो हवा ने थोड़ी कमी उसकी दूर कर दी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने जो है वो इतनी हमें तौफ़ीक दी। और बस अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी कुर्बानी कबूल हो। और आपने भी देखे माशाल्लाह लाज़मी बोलना है और दुआओं में भी लाज़मी याद रखना है। और माशाल्लाह से यहाँ पर आप देखें, और मोहम्मद अज़ान तो बिल्कुल भी नहीं डरता, वो तो कैट को इतना ज़्यादा पसंद करता है। और अभी जब बकरे उसने देखे ना, तो हाथ लगाने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पे जो है मैंने अनार और अनाबिया को मेहंदी भी लगा दी थी, क्योंकि रात में तो बिल्कुल टाइम नहीं मिला था। फिर जब मैं सुबह में उठी थी ना, तो मैंने नाश्ता वगैरह बच्चों को करवा के फिर इनको मेहंदी लगा दी थी। इनके हाथ पे जो है मैंने एक एक हाथ पे दुम्बा बना दिया था और एक एक हाथ पे जो है ना मैंने इनकी ईद मुबारक लिख दिया था। और अनाया के मैंने बैल भी बनाई थी। तो मैंने कहा बकरा ईद के हिसाब से तो यही मेहंदी लगेगी। और ये देखे माशाल्लाह से, ये जब भी देखता था ना मैं आ रही हूँ इसका व्लॉग बनाने के लिए, तो फ़ौरन उठ के खड़ा हो जाता था। और ये माशाल्लाह से जो है ना काफ़ी ज़्यादा बच्चे भी हैप्पी हो गए, मैंने भी इनके साथ बहुत अच्छा सा टाइम स्पेंड किया। अभी नीचे चलते हैं, क्योंकि आज जो है ना ईद का दिन है और मुझे बहुत सारे काम करने हैं, नीचे जाके अपनी क्लीनिंग वगैरह करनी है। अभी हस्बैंड और जो अयान है ना, वो गए हुए हैं बाहर कुछ काम के लिए। जैसे ही वो आ जाएंगे तो फिर हम जो है देखेंगे कि अपनी कुर्बानी जो है वो किस टाइम करते हैं, क्योंकि पहले जो कुर्बानी होगी वो होगी मेरे जेठ और देवर की कुर्बानी है, वहाँ जाएँगे और उसके बाद फिर हमारे घर आएँगे। क्योंकि ये माशाल्लाह से खुद ही भाई मिलकर कुर्बानी करते हैं, तो फिर इस तरह से ही करते हैं कि पहले उनकी हो जाती है और फिर हमारी तरफ आ जाते हैं। और देखें माशाल्लाह से जब भी मैं इसका व्लॉग बनाने के लिए आती थी ना, ये फ़ौरन उठ के खड़ा हो जाता था। हालांकि ये बिल्कुल बैठा हुआ था, मैंने कहा चले जल्दी से ना मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ, लेकिन ये तो माशाल्लाह से उठ के ही खड़ा हो जाता है। और ये देखें माशाल्लाह से मोहम्मद अज़ान को कि अब कितना हैप्पी होकर उसे हाथ लगा रहा है। और इसका तो फुल मूड था कि मम्मा जानी मुझे इसके पास छोड़ दे और मैं ना इंजॉय करूँ।
तो खैर यहाँ पर जो है फिर अच्छे अच्छे से सारे बच्चों ने प्यार किया, और मेरी भी यही कोशिश थी कि सब बच्चे अच्छे से प्यार कर लें। लेकिन फिर भी एंड टाइम पे मोहम्मद अफ़ान रोने लग गया था कि मम्मा जानी मैंने अभी बिल्कुल इसे दिल भर के प्यार नहीं किया था, और अभी इसकी फरमाइश है कि मुझे भाई एक बेबी बकरा लेकर दें, उसे मैं घर में पालूँगा। लेकिन मसला ये होता है कि रखने का थोड़ा इशू होता है, और फिर थोड़ा टाइम देना पड़ता है एनिमल्स को। ऐसा नहीं होता कि इन्हें रख के हमने जो छोड़ देना होता है, इन्हें फुल तवज्जो की ज़रूरत होती है। और कुर्बानी वाले जानवर का पता होता है कि अभी कुर्बान हो जाएंगे तो हम इनका पूरा ध्यान कर रहे होते हैं ना। और अभी बच्चों की भी छुट्टियां थी, तो इसलिए बच्चों की भी पूरी तवज्जो जो है ना अपनी कुर्बानी की तरफ थी। अच्छा 3 साथ हो गए थे। हाँ चलो अजान इधर देखो, अजान इधर देखो, अजान इधर देखो। इसको घास खिलानी चाहिए थी ना। हाथ लगा रहा है तो बहुत प्यार करता है, ये डरता नहीं है, इसको प्यार है। आप लोग भी आ जाओ साथ, बहन भाइयों के आ जाओ, सब आ जाओ। अजान हेलो, किधर जा रहे हो? अजान आ जाओ, इधर आओ, सामने आओ। और ये माशाल्लाह से मेरी दोनों शहज़ादियों के ड्रेस हैं ईद के फ़र्स्ट डे के, और माशाल्लाह से बहुत बहुत प्यारे लग रहे हैं। और ये जो ना इस तरह से कोट स्टाइल में, और बहुत प्यारे, इनका कलर मुझे बहुत प्यारा लगा था। और अभी जो है मैं इन दोनों को रेडी कर दूँगी। और कलर भी मेहंदी का बहुत अच्छा आ गया, वरना मुझे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैंने मॉर्निंग टाइम में लगाई थी इन्हें, और बस थोड़ी देर के लिए लगाई थी, क्योंकि अनाबिया को ना बहुत जल्दी उलझन होने स्टार्ट हो जाती है। उससे मेहंदी की जल्दी भी होती है, और फिर कहती है कि मम्मा जानी मैं हैंड वॉश कर लूँ, लेकिन अच्छा कलर आ गया। तो खैर यहाँ पर देखें माशाल्लाह से अच्छी लग रही है ना। अच्छे हम सब की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। खैर मुबारक। अनाया और अनाबिया आप सबको बकरा ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद दे रही हैं माशाल्लाह से। मैंने अपनी दोनों शहज़ादियों को रेडी कर दिया है, और माशाल्लाह से बहुत बहुत क्यूट लग रही हैं। दिखाओ माशाल्लाह से, सामने हो, माशाल्लाह ज़बरदस्त माशाल्लाह। और ये मेरी प्यारी सी प्रिंसेस, दिखाओ दोनों की मेहंदी माशाल्लाह से, कलर भी बहुत अच्छा आया है माशाल्लाह। चलो घूम के दिखाओ। माशाल्लाह से, माशाल्लाह से बहुत अच्छी लग रही हैं। ठीक है माशाल्लाह, बहुत अच्छी लग रही है, क्यूट लग रही हैं, क्यूट। और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का मैं लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ। हमारी कुर्बानी यहाँ पर हो चुकी है, और ये सब मिलके जो है ना गोश्त बना रहे हैं। और गर्मी इतनी ज़्यादा है, तो मेरी कोशिश थी कि जल्दी से जब ये गोश्त बन जाएगा ना, उसके बाद हमने जहाँ जहाँ तकसीम करना है वहाँ कर देंगे, ताकि टाइम पर जो है ना पहुँच जाए। और खाने में जो है मैंने आज बनाई थी कलेजी, और वो बहुत मज़े का सालन बना था। और मुझे आप लोगों के साथ ना याद ही नहीं रहा कि मैं उसका व्लॉग जो है ना रिकॉर्ड करूं, शेयर करूं, क्योंकि सारे काम इस तरह से चल रहे थे कि साथ साथ मैं खाना बना रही थी, और जो जो ईद मिलने के लिए आ रहा था ना, और जिसे चाय पीनी होती थी मैं चाय बना के दे रही थी, और जिसे कोल्ड ड्रिंक चाहिए थी मैं कोल्ड ड्रिंक दे रही थी। तो ये सब काम साथ साथ चल रहे थे, और यही छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं ईद की, जो कि हमें बहुत प्यारी लगती हैं। और इन्हीं के साथ प्यार बढ़ता है, मोहब्बत बढ़ती है, और अपनायत का एहसास होता है। और ये है कि अभी मैं आप लोगों को फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ, क्योंकि जब हम खाना खा रहे थे ना बैठ के, तो फिर मेरे जहन में आया कि मैंने तो फ़ाइनल लुक शेयर नहीं की। जब मैं सालन लेने के लिए आई ना, तो फिर मैंने जल्दी से थोड़ा सा रिकॉर्ड किया। और खाना वगैरह खाने के बाद हम बाकी का गोश्त जो है वो तकसीम करेंगे, क्योंकि अभी जो काम है ना वो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा। सारा दिन तकरीबन गोश्त में ही गुजर जाता है, पहला दिन तो सबका ही ऐसे गुजरता है। और उसके बाद जो है फिर मुझे हस्बैंड ने कहा था कि तिल्ली बना दो। तो वैसे तो ये कोयलों पे बनती है, लेकिन अब कोयले तो पॉसिबल नहीं थे, तो मैंने तवे पे बना के दी, और अच्छी बन गई थी। तो बस ये मेरी फ़र्स्ट डे की रूटीन थी, जिसकी कुछ कुछ क्लिप्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। होपफुली कि आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर न्यू है फिर तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक प्यारे से व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपनी ख़ास दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। और जो फर्स्ट टाइम आए वो तो लाजमी सब्सक्राइब करके जाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।